हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस एग्जाम से रिलेटेड 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जूलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विद एटलीस्ट सम ऑर्गन और ऑर्गन्स रिपीटेड। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नेम्ड एज मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस, सेगमेंटेशन या मेटामॉर्फोसिस। तो इस टाइप के फीचर को बोलते हैं मेटामेरिज्म, ऑप्शन ए। अगला है, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज कॉमन फीचर। बर्ड और मैमल जो होते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शेयर करते हैं, वो कौन सा है? विविपैरिटी, पिगमेंटेड स्किन, वार्म ब्लड नेचर या डी एलिमेंट्री कैनाल विद सम मॉडिफिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा वार्म ब्लडेड नेचर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉइजनस स्नेक। इनमें से पॉइजनस स्नेक कौन सा नहीं है? कोबरा, वाइपर, क्रेत या पाइथन। तो इसका हो जाएगा पाइथन। अगला है, बॉडी कैविटी इज अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। सच एनिमल्स आर कॉल्ड। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? सिलामेट, असिलामेट, सूडोसिलामेट या हीमोसिलामेट। तो इस टाइप के एनिमल्स को बोलते हैं सूडोसिलामेट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स। ऐसा कौन सा ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन है जो ह्यूमन माउथ में मिलता है और वो गम्स को डैमेज करता है? एंटामीबा जिंजीवालिस, एंटामीबा कोलाई, एंटामीबा हिस्टोलिटिका या जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटामीबा जिंजीवालिस। अगला है, प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ लोकोमोशन, न्यूक्लियस या रिप्रोडक्शन। तो प्रोटोजोआ को किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं? तो प्रोटोजोआ को क्लासिफाई करते हैं मोड ऑफ लोकोमोशन से। अगला है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन किस मोड से होता है? सेप्रोजोइक, होलोफाइटिक, कैप्रोजोइक या होलोजोइक। तो इसका आंसर हो जाएगा होलोजोइक। अगला है, अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट। प्रोटोजोआ की कौन सी क्लास है जो सिर्फ एंडोपैरासाइट कंटेन करती है? सार्कोडीना, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ या सिलिएटा। तो ये हो जाएगी स्पोरोजोआ, ऑप्शन सी। अगला है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार डिजीज किससे ट्रांसमिट होती है? सीसी फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई या फ्रूट फ्लाई। तो ये ट्रांसफ़र होती है सैंड फ्लाई से। अगला है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रेसिस्टिक स्टेज, सिस्टिक स्टेज, टेट्रासिस्टिक स्टेज या ट्रोफोजोइड स्टेज। तो इसको बोलते हैं टेट्रासिस्टिक स्टेज। अगला है, रिजर्व फूड इन यूग्लिना विरिडिस इज मेनली। जो यूग्लिना में रिजर्व फूड कौन सा होता है? स्टार्च, पैरामाइलम, फैट्स या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि स्टार्च और पैरामाइलम दोनों होते हैं एज अ रिजर्व फूड। अगला है, ग्लोसिना पैल्पेलिस इज अ वेक्टर ऑफ। ग्लोसिना पैल्पेलिस किसका वेक्टर है? काला आजार का, एमओबीएसिस का, स्लीपिंग सिकनेस का या टाइफाइड का। तो ये है स्लीपिंग सिकनेस का। अगला है, malarial fever is caused by the toxin substance released by its pathogen. This substance is, जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है मलेरियल फीवर में उसे क्या बोलते हैं? यूरिया टॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन, हीमोजोइन या हीमोग्लोबिन। तो ये होता है हीमोजोइन। अगला है, वेक्टर ऑफ एलिफेंटिएसिस डिजीजेस। एलिफेंटिएसिस डिजीज का वेक्टर कौन सा है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो या फीमेल एडीज। तो इसका वेक्टर है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीशीज़ मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कॉज करती है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिई या प्लाज्मोडियम ओवेल। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एस्केहेलमिंथीज।
इसमें से कौन सा स्केल हेमिथीन से बिलोंग करता है? शिप वॉर्म, गिनी वॉर्म, सिल्क वॉर्म या हुक वॉर्म? तो इसका आंसर हो जाएगा गिनी वॉर्म। अगला है सीड वॉर्म इज अल्टरनेट नेम फॉर। सीड वॉर्म किसके लिए अल्टरनेट नेम यूज़ होता है? पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म या गिनी वॉर्म? तो ये यूज़ होता है पिन वॉर्म के लिए। अगला है विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट। किस पैरासाइट को सेकेंडरी होस्ट नहीं चाहिए होता? फैसियोला, टीनिया, एस्कैरिस या प्लाज्मोडियम? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कैरिस को। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल। इनमें से बाइसेक्सुअल एनिमल कौन सा है? लीच, एस्कैरिस, हनी बी या हाउस फ्लाई? तो इसका आंसर हो जाएगा लीच। अगला है द बॉडी कैविटी ऑफ नेमाटोड्स। नेमाटोड्स की बॉडी कैविटी में नंबर ए कंटेन्स ब्लड, नंबर 2 स्प्लेन ऑफ मैन, सी ह्यूमन ब्लड या इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन ब्लड। अगला है जू, ये हो यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है इसमें, ये जू है। जू फ्लैजिलेट फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स आर पैरासाइट, सिम्बायंट, कमेंजल्स या प्रीडेटर्स? तो इस टाइप के फ्लैजिलेट्स को बोलते हैं सिम्बायंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेट्स। अगला है बॉम्बेक्स मोरी फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ। जो बॉम्बेक्स मोरी है वो किसके लीव पे फीड करता है? नीम, मलबेरी, बिटर या कॉटन? तो इसका आंसर हो जाएगा मलबेरी। अगला है लाख क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेजिन या फैट? तो लाख है एक रेजिन। अगला है इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। हनी बी कॉलोनी में ड्रोन्स किससे प्रोड्यूस्ड होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग से, अनफर्टिलाइज्ड एग से, लार्वी फेड अपॉन लीव से या फास्टिंग लार्वा से? तो ये होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से। अगला है सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड। सिल्क ग्लैंड क्या आर मॉडिफाइड एज सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड स्लेवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एंडोक्राइन ग्लैंड? तो ये एक स्लेवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। अगला है हु प्रपोज द फ्लूट मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूट मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था? कैमिलो गॉल्जी ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, सिंगर या निकोलसन ने या शेडन एंड स्वान ने? तो ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? नंबर ए प्रोटीन आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड bilayer. B it is present in the both plant and cell wall, plant and cell, animal cell. C carbohydrate is never found in it या D lipid is present as a bilayer in it? तो उसमें से जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। अगला है जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। जो जीन्स प्रेजेंट होता है वाई क्रोमोसोम पे उसे बोलते हैं होलोएंड्रिक, बेसिक, पैलियोट्रोपिक या पॉलीजेनिक? वैसे बोलते हैं होलोएंड्रिक। अगला है पॉलीटिन क्रोमोसोम आर फाउंड इन। जो पॉलीटिन क्रोमोसोम होता है वो कहाँ मिलता है? ओसाइट्स ऑफ फ्रॉग, पैनक्रियाटिक सेल ऑफ लिजर्ड, रेटिकुलोसाइट्स ऑफ रैबिट या स्लेवरी ग्लैंड ऑफ सेल ऑफ डिप्टेरन लार्वा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लेवरी ग्लैंड ऑफ डिप्टेरन लार्वा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है इनमें से? एक्स क्रोमोसोम, पॉलीटिन क्रोमोसोम, मल्टीबैंडेड क्रोमोसोम या लैम्ब्रस क्रोमोसोम? तो इसका आंसर हो जाएगा लैम्ब्रस क्रोमोसोम, ये सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम है। अगला है टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं टर्नर सिंड्रोम में? 46, 45, 47 या 48? तो इसका आंसर हो जाएगा 45। अगला है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज्ड बाय। जो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसने दी थी? बेटसन एंड पुनेट ने, ब्रिटन एंड डेविडसन ने, शेडन एंड स्वान ने या सुटन और बुवेरी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सुटन एंड बुवेरी। अगला है विच वन ऑफ दीज इज इनिशिएटिंग कोडॉन। इनमें से इनिशिएटिंग कोडॉन कौन सा है?
ABC या T, तो इसका आंसर हो जाएगा A। बाकी के जो 3 हैं ये नॉनसेंस कोडॉन है। अगला क्वेश्चन है, बारबरा मैकक्लिंटॉक डिस्कवर्ड। बारबरा मैकक्लिंटॉक ने क्या डिस्कवर किया था? ट्रांसपोजॉन, कॉस्माइड्स, प्लाज्मिड या प्रायॉन्स? तो इसने डिस्कवर किया था ट्रांसपोजॉन। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉट प्रोसीजर इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ DNA? तो कौन सा ब्लॉट यूज़ करते हैं DNA के डिटेक्शन के लिए? नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न या ईस्टर्न? तो जब हम DNA का डिटेक्शन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं साउदर्न ब्लॉट, और नॉर्दर्न ब्लॉट होता है RNA में। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स मूव्स रेगुलरली फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म? तो कौन सा मॉलिक्यूल मूव करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में? ग्लाइकोजन, RNA, DNA या कोलेस्ट्रॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा RNA। अगला है, इन lack of proton of E. coli repressor is synthesized through the activity of gene is called? तो क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन या प्रमोटर जीन? तो इसको बोलते हैं रेगुलेटर जीन। अगला है, एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल इज अ स्पीशीज ऑफ? लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल आर्कियोप्टेरिक्स, यूरोमेस्टिक्स, लेटिमेरिया या कोलम्बा? तो इसका एग्जाम्पल है लेटिमेरिया। अगला है, एटाविज्म इज मीन्स इन मैन मीन्स क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर, लॉस ऑफ सम प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स, अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स या एवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स? इट इज एटाविज्म का मीन होता है अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम? स्पीशीज और जेनरिक नेम जब सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेसियोनेम, टोटोनेम, होमोनेम या सिनोनेम? तो उसको बोलते हैं टोटोनेम। अगला है, लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर? लीनियस को किसके लिए क्रेडिट दिया जाता है? डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर? तो इसका आंसर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगला है, द फिनोमिना इन विच वन स्पीशीज इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीशीज? जब एक स्पीशीज इनहिबिट करती है दूसरी स्पीशीज की ग्रोथ को तो इसको क्या बोलते हैं? कैमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, प्रेडेशन या पैरासाइटिज्म? तो इसको बोलते हैं एमेनलिज्म। अगला है, इन फूड वेब वल्चर्स एक्ट है? फूड वेब में वल्चर्स कैसे एक्ट करते हैं? तो इन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, स्कैवेंजर्स या डिकम्पोजर्स? तो वल्चर्स को बोलते हैं स्कैवेंजर्स फूड वेब में। अगला है, ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन शोज? फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल क्या दिखाता है? फंक्शनल लेवल, एनर्जी लेवल, नीश या रोल ऑफ स्पीशीज? तो ये दिखाता है एनर्जी लेवल। अगला है, हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल इन द नेशनल पार्क एंड रिजल्ट इन? जो हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल है नेशनल पार्क में वो किसका रिजल्ट है? एमिग्रेशन का, प्रिडेशन का, म्यूटेशन का या इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का? तो ये हो जाएगा इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का। अगला है, एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज? जो एनर्जी फ्लो होता है फूड चेन में वो कैसा होता है? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, सेमी साइक्लिक या नन? तो ये हो जाएगा नॉन साइक्लिक। अगला है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ फेमस फॉर? काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए फेमस है? टाइगर, मस्कडियर, एलिफेंट या राइनोसेरॉस? तो ये फेमस है राइनोसेरॉस के लिए। अगला है, जूलॉजिकल गार्डन आर साइट्स ऑफ? जूलॉजिकल गार्डन किसकी साइट है? एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, बोथ अबव या नन ऑफ द अबव? तो ये है एक्स सिटू कंजर्वेशन का। अगला है, मिनियामाता डिजीज इज कॉज्ड बाय? किससे होती है मिनियामाता डिजीज? लेड, आर्सेनिक, CO2 या मरकरी? तो ये होती है मरकरी से। अगला है, द प्रिंसिपल कल्प्रिट ऑफ प्रोड्यूसिंग फोटोकेमिकल स्मोक? फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है? SO2, NO2, O3 या CO? तो ये है NO2। अगला है, द मोस्ट डेंजरस मेटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट? जो मेटल पॉल्यूटेंट जो ऑटोमोबाइल से निकलता है उसे कौन सा है वो?
कॉपर, कैडमियम, मरकरी या लेड? तो ये है लेड। अगला है 2,4-D इज अ सिंथेटिक ऑफ, किसका सिंथेटिक है 2,4-D? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फ्लोरिजन? तो ये है ऑक्सिन का। अगला है यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? हाई प्रोडक्शन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, लो प्रोडक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, स्टेबल प्रोडक्शन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लो प्रोडक्शन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? तो ये है ऑप्शन ए, हाई प्रोडक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगला है savage infection of water will be demonstrated by cyst of एंटामीबा, इकोलाई, सूडोमोनास या लेशमानिया? तो यह है सूडोमोनास। अगला है विच इज़ नॉट अ कार्सिनोजन, इसमें से कौन सा कार्सिनोजन नहीं है? एक्सरे, HNO3, वायरस या स्टार्च? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च एक कार्सिनोजन नहीं है। अगला है द स्टडी ऑफ कैंसर इज़ नोन एज, कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या न्यूरोलॉजी? तो ये बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। अगला है नेम द ड्रग प्रोड्यूस्ड थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, जो बायोटेक्नोलॉजी से बना कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ड्रग प्रोड्यूस किया गया उसका नाम? इंसुलिन, इंटरफेरॉन, HGH या TSH? तो इसका आंसर है इंटरफेरॉन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट सेलेक्टेड बाय पेनक्रियाज, इसमें से कौन सा हार्मोन पेनक्रियाज में नहीं सेलेक्ट होता? सोमेटोस्टैटिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन या ग्लूकागॉन? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। अगला है सेक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट्स, जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है वो क्या स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर या क्रिप्स ऑफ लिम्बरगन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैनक्रियाज। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन हैज़ एक्टिव इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, थायरॉक्सिन हार्मोन का एक्टिव इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट कौन सा है? क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन या आयोडीन? तो इसका आंसर है आयोडीन। अगला है ग्रोथ हार्मोन वर्क्स प्रॉपरली, किसके साथ ग्रोथ हार्मोन अच्छे से वर्क करता है? विद एड्रेलिन, विदाउट एड्रेलिन, विद थायरॉक्सिन या विदाउट थायरॉक्सिन? तो ये वर्क करता है विद थायरॉक्सिन। अगला है पैराथ्रोम्बोन induces A, increase in blood sugar level, decrease in serum calcium level, increase in serum calcium level या decrease in blood sugar level? तो इसका आंसर हो जाएगा increase in serum calcium level। अगला है in coagulation of blood the enzyme converting fibrinogen into fibrin, coagulation of blood के टाइम पे जो एंजाइम फिब्रोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है वो कौन सा है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, माल्टेज या पेप्सिन? तो वो है थ्रोम्बिन एंजाइम। अगला है द आयन एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है वो आयन कौन सा है? मैग्नीशियम, आयरन +2, जिंक +2 या कैल्शियम +2? तो वो है कैल्शियम +2। अगला है द ब्लड सेल विच शोज फैगोसाइटोसिस, ब्लड सेल जो फैगोसाइटोसिस दिखाती है वो कौन सी है? मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स या प्लेटलेट्स? तो इसका आंसर है मोनोसाइट्स। अगला है कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड बाय, ब्लड वेसल्स में कोगुलेशन ऑफ ब्लड किससे रुकता है? एल्बुमिन, हेपेरिन, ग्लोब्युलिन या फिब्रोनोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा हेपेरिन से। अगला है अप्रोटॉक्सिन एक प्रोटॉक्सिन क्या है? इनएक्टिव टॉक्सिन, प्रिमिटिव टॉक्सिन और डीनेचर टॉक्सिन या टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटोजोआ? तो ये है एक इनएक्टिव टॉक्सिन। अगला है विच इज़ करेक्ट, अब इसमें से बताना है हमको कौन सा इनमें से करेक्ट है। PCR इज़ नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है PCR का फुल फॉर्म। या PCR इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड पेशेंट। PCR इन्वॉल्व द एम्प्लीफिकेशन ऑफ mRNA या in PCR repeated amplification of RNA is achieved by use of thermostable RNA polymerase।
तो इनमें से कौन से करेक्ट हैं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये फर्स्ट और सेकंड वाला करेक्ट है, यानी कि ये और ये करेक्ट है। अगला है बीटी टॉक्सिन इज़ नॉट, बीटी टॉक्सिन क्या नहीं है, अ जीएम प्लांट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट टू ऑल पैरासाइट पेस्टिसाइड्स, या अ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम, तो ये रेसिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स नहीं है। अगला है द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis, क्या ट्रिगर करता है टॉक्सिन को एक्टिवेट करने में बैसिलस thuringiensis में, हाई टेम्परेचर, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, या मैकेनिकल एक्शन ऑफ इंसेक्ट गट, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक, किसको मिला है नोबेल प्राइज पीसीआर टेक्निक को डेवलप करने के लिए, कैरी मुलिस, हर्बर्ट बोयर, आर्थर कॉर्नबर्ग, या हरगोविंद खुराना, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरी मुलिस। अगला है बीओडी ऑफ, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन, टोटल ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन कंजप्शन, या बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन कंजप्शन। अगला है एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन्स, जो एंटीवेनम यूज़ होता है स्नेक पॉइजन के अगेंस्ट वो क्या होता है, उसमें क्या होता है एंटीजन, एंजाइम, एंटीबॉडीज़, या एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों, तो उसका आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज़। अगला है अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ट्रांसडक्शन, अडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, या प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, तो यह है डी, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन और जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस, इसमें से कौन सा ओविपेरस है, वेल, प्लेटिपस, एलिफेंट, या फ्लाइंग फॉक्स, तो इसका आंसर है प्लेटिपस। इसके साथ ये मॉक टेस्ट खत्म होता है। थैंक यू।